सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये होने वाला है हमारा 15 डे चैलेंज का डे 6। आई नो थोड़ा वीडियो देर से आ रही हैं बिकॉज मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं भी बिगनर हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। बट हाँ, आज मैं सुबह जल्दी उठ के अपना नाश्ता करके सब तैयार होके चली जाती हूँ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पहुँच के मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट वगैरह बनाई थी, बट उससे पहले मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, अपना टू डू लिस्ट नहीं दिखाया था। तो वैसे कई लोग पूछ रहे थे इसमें कि बिगनर हैं तो कैसे क्या करें। तो तुम पहले मेरी बात सुनो, अभी कोई बुक्स वगैरह कुछ मत ख़रीदो, तुम बस लेक्चर पे फोकस करो। तुम जितना ज़्यादा लेक्चर करोगे ना यार, उतना सही रहेगा। और तुम ये टेंशन ना लो कि मैं ये बुक ले लूँ। अभी रिसोर्सेज मत कलेक्ट करो, क्योंकि अभी ऐसा हो जाता है ना। देखो, मैंने अपने 12th क्लास में भी यही किया था। पहले सारी बुक्स ले लूँ, ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ, ये क्वेश्चन बैंक, ये ऐसा सब इतना ज़्यादा मटेरियल हो गया था मेरे पास। मैं लास्ट में समझ नहीं पा रही मैं मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो तुम अभी कंफ्यूज मत हो। अगर तुमने स्टार्ट किया है, तुम अपना मेन गोल बनाओ पहले कि तुम्हें किस चीज़ की तैयारी करना है, तो फिर उसमें लग जाओ। और ये नहीं कि बुक्स ले लो, नहीं, तुम बस लेक्चर लो और तुम अभी स्टार्ट करो कि किस टीचर से मुझे समझ में आ रहा है। मैंने स्टार्ट किया था, अभी देखिए, अभी मैंने परमार सर से जैसे स्टार्ट किया था, मैंने अपना जीएस से स्टार्ट किया था। उसमें मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने शायद दूसरे टीचर का एक बार लिया लेक्चर, तो मुझे उनका ज़्यादा समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है, सब कोई सेम नहीं होता यार, कि मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वही तुमको भी समझ में आए, ऐसा नहीं होता। तो तुम अपने अकॉर्डिंग टीचर्स को देखो, उनका पहले एक एक लेक्चर्स लो, उनका कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, मैंने सबसे पहले मैथ्स अभिनव सर से शुरू की थी, तो मैंने उसमें नंबर सिस्टम शुरू किया था। देखा, मैंने लेक्चर थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा था, बट मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने भूतेश सर से स्टार्ट किया। फिर उनका भी थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया, फिर मैंने अब गगन सर से स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो परसेंटेज में जो टॉपिक पढ़ाए हैं, मतलब स्टार्टिंग के जो बेसिक्स होते हैं वो पढ़ाएं, भाई मुझे वो इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है। मुझे पता चल रहा है कि नहीं, पहले बेसिक करना है, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो तुम इसको अपने अकॉर्डिंग मैंने टेबल और क्यूब और स्क्वायर करने के बाद जो मुझे नहीं आ रहे थे, वो मैंने टेबल अपने सामने चिपका रखी है। मैं उसको डेली रिवाइज़ करती हूँ। अभी मुझे 22 तक याद हो गई है, एकदम करेक्ट, एकदम अच्छे से। तो यहाँ मेरी टू डू लिस्ट है, और मैंने अपना मैथ्स का सेशन जितना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और सो मैंने इसमें लेक्चर डालने के लिए भूल गई थी टू डू लिस्ट में, बट ये मैंने वो भी किया था आज। सो ये रहे मेरे आज का टू डू लिस्ट रहा। फिर मैंने उसके बाद इंग्लिश से स्टार्ट कर दिया था। इंग्लिश में बता दूं कि मैं रानी मैम से कर रही हूँ। अभी मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया है, मतलब स्पेसिफिक एसएससी के लिए नहीं लिया है, बाकी ऐसे लिया है कि वो मैं जब स्टार्ट हो जाएगा तभी बताऊंगी। फिर मैंने इंग्लिश किया। इंग्लिश में मैं बेसिकली अभी जो मैंने नाउन किया था उसका रिवीजन कर रही थी। मैंने आगे अभी लेक्चर नहीं लिया एक भी, मैं रिवीजन कर रही थी उसको। देखो, एक मेन चीज़ ये भी है, अगर तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ते मत जाओ। ये अपने दिमाग में बैठा के रखो कि अगर तुमने कोई चीज़ पढ़ा है तो उसको दूसरे दिन रिवीजन करो, तब आगे बढ़ो। ये देखो, ये एकदम मंत्र है, अगर तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से तो ये मैं हर चीज़ पहले रिवाइज़ करती हूँ तभी आगे बढ़ती हूँ, वरना मैं नहीं लेती हूँ। सो उसके बाद मैंने अपनी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जो मैंने परमार सर से नोट्स बनाए थे, मैं सोच रही थी हटा दूँ, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, पढ़े रहने देती हूँ, इसी में आगे नोट्स बना लेती हूँ। तो अभी जो सर पढ़ा रहे थे वो थोड़ा बहुत सेम था, वो मैं मैच कर रही थी, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहे थे सर वो मैं लिखते चली जा रही थी। और वैसे भी मुझे हिस्ट्री थोड़ा कम समझ में आती है। ऐसा ना कि 10th के बाद एकदम से छूट गई, और मुझे पहले से ही हिस्ट्री पसंद नहीं थी। हिस्ट्री क्या, मुझे एसएसटी नहीं पसंद थी, बट अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे तैसे पढ़ना ही पड़ेगा। सो मैंने काफ़ी देर हिस्ट्री का लेक्चर लेने के बाद फिर मैंने उसको भी बंद कर दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी लंच वगैरह करने, और मैं ना यहाँ पे टाइमर लगा के पढ़ रही थी। तुम अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम एक काम करो, टाइमर लगा लो, उसको अपने सामने रखो। ऐसा होता है ना कि अरे यार, टाइम भाग रहा है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा भी थोड़ा सा माइंड में प्रेशर रहता है कि हाँ, तब मुझे पढ़ना है। तो अगर तो हाँ, एक बात और, अगर तुम बिगिनर हो कि तुम सोच रहे हो मुझे इतनी घंटे नहीं पढ़ना, तो देखो, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा आज फर्स्ट डे है, तो तुम 1 घंटे पढ़ो, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम पहले दिन 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, और फिर उसके बाद लास्ट में आते आते तुम आधे घंटे भी बैठना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले पहले मोटिवेशन ज़्यादा होता है, फिर लास्ट में आते आते इतना कम हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया था, अपने
मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं उसके पहले स्टार्ट कर चुकी थी। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 6 घंटे 5 घंटे ऐसे मैं स्टार्ट कर चुकी थी। मैंने थोड़ा-थोड़ा बैठना शुरू किया। पहले मैंने हिंदी से शुरू किया, फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके अपने आवर्स इंक्रीज़ किए। तो लंच वगैरह करने के बाद मैं वापस आ गई थी इतना पढ़ने, फिर से मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया था उसके आगे। तो मैं यहाँ पे मैथ्स वही बता रही थी जो मैं गगन सर से कर रही हूँ। मैथ्स मैंने इनसे शुरू कर दिया, अब मैं बेसिक से एकदम पढ़ रही हूँ। इन्होंने पहले सबसे पहले जो उनकी प्लेलिस्ट है वो परसेंटेज वाली, वो मेबी 1 दिन की है पूरी। तो मैंने काफ़ी आवर्स किया यार, इतना लंबा देख के पहले मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, बट मैंने शुरू कर दिया है, जैसे तैसे करना ही है। तो मैंने एक जो बुक मंगाई थी उससे मैंने आज उससे 1-2 क्वेश्चंस भी किए। भाई उससे मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं बना। मैं इतना डर लग रहा था कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं। मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, अभी नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनते रहेंगे। तो अभी तुम अगर स्टार्टिंग फ़ेज़ में हो ना, तो एकदम टेंशन मत लो कि तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम एकदम पैनिक कर जाओ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में सबके साथ यही होता है। हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा हो या फिर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। तुम थोड़ा-सा एकदम स्लो मोड में चलो, अभी धीरे-धीरे स्टार्ट करो और फिर आगे जाके तुम कुछ कर पाओगे। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि मैं DI यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए पढ़ रही हूँ, मतलब वो वीडियो जो स्पेसिफिक वीडियो होती है उसके लिए, बट मैं पढ़ रही हूँ। बट मैंने इससे DI पढ़ा तो मुझसे जो ये वाली बुक है मैंने मंगाई है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। मतलब जो क्वेश्चन मैंने इसमें पढ़े हैं, जो सर ने पढ़ाए हैं, RWA करके चैनल है, उससे मैंने पढ़ा है। ये सर पढ़ा रहे थे तो मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। जो DI में मैंने मैथ्स की बुक में DI वाले क्वेश्चन थे वो सारे मुझसे बन रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि मैथ्स वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे बट DI वाले तो बन रहे हैं। थोड़ा बहुत थोड़ा मोटिवेशन आया अंदर से, चलो हाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है मेरा स्कोर वगैरह। स्कोर नहीं मतलब कि थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह। सो इसके बाद मैंने DI किया था। DI में अभी पाई ग्राफ और टेबल ग्राफ जो साथ में क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मुझे अजीब से समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद यहाँ मैं दिखा रही थी बुक में, ये देखिए यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के जो टॉपिक्स हैं, मतलब फॉर्मूलाज़ हैं, तो सर ने एग्जैक्ट बताए थे, वही इसमें एकदम नोट्स की तरह लिखा है। ये बुक काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, बट अगर तुम बिगनर हो तो अभी मत लेना। तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, लेक्चर लो, तो फिर उसके बाद शुरू करना। देखो इसमें टॉपिक वाइज जो एग्ज़ाम में पूछे गए, तुम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तुम उस हिसाब से भी देख सकते हो। और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक। मैंने इसके 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और मुझसे बन जा रहे थे, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जैसे अभी मैंने बताया, ये देखो सारे फॉर्मूलाज़ हैं यहाँ पे जो मैंने पढ़े हैं, अपनी कॉपी में लिख रखे हैं, वो भी यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में तुम्हें मिल जाएंगे। तो मेरे लिए तो ये 10 आउट ऑफ 10 है, तुम अपना देख लो। मेरे लिए तो अच्छी ही है यार, अब मंगा ली है तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। फिर मैंने रीजनिंग स्टार्ट की थी। रीजनिंग में मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे से अपना कर पा रही हूँ सब कुछ। तो रीजनिंग में मेरा 10 आउट ऑफ 8 चल रहा है, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। बस मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। और उसके बाद मुझे इंग्लिश पढ़ना था, तो थोड़ी देर मैंने इंग्लिश का वोकैब लास्ट में रिवाइज़ किया था, जल्दी नहीं रिवाइज़ किया था। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।